हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के मैथ एंड साइंस क्लासेस में। फटाफट के मूड में हम चलेंगे और पूरा एक देखेंगे 70 क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम, ठीक है, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2000 आपका देखिए 22 के लिए जो बोर्ड जारी किया मॉडल पेपर, यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, इसलिए इसको जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको इतना ही क्वेश्चन है, इससे एक्स्ट्रा भी बहुत सा क्वेश्चन करवाएंगे, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। यदि पूरा वीडियो देख लेते तो आपका 35 का 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से नहीं छूटेगा सिर्फ, तो इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी संबंधित बताएंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपका पीडीएफ यहाँ पर देखिएगा, चैनल आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। कोई भी चीज़ नोट नहीं करना आपको, वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे आएगा, और फटाफट आंसर भी आपको करना है, ठीक है। फटाफट आंसर भी कीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका फटाफट आंसर भी आपको करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक क्या। फटाफट आप ऑप्शन कीजिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे। पृष्ठीय घनत्व का ऐसा मात्रक क्या है। पृष्ठीय घनत्व का ऐसा मात्रक क्या। देखिए ऑप्शन कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। फटाफट ऑप्शन अपना आंसर ट्रिक करेंगे, ठीक है। हम कमेंट पढ़ेंगे नहीं, अपना अपना आंसर कमेंट करते चले, ठीक है। और उसके बाद हम बताएंगे और आपको समझाएंगे भी कैसे होता है, ठीक है। समझाना है, फिजिक्स है, यहाँ पर रटाने लगना, आपको समझना है, ठीक है। तो फटाफट बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए पृष्ठीय घनत्व जो होता है, पृष्ठीय घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो आपका सूत्र होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आपका होता है आवेश बट्टा क्षेत्रफल, आवेश बट्टा क्षेत्रफल। इस सूत्र को याद रखिएगा, आवेश बट्टा क्षेत्रफल। देखिए ये होता है आपका सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए, ठीक है। और आवेश का ऐसा मात्रा क्या कहते हैं, कूलम होता है, और बट्टा क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या देखिए, एप्सिलॉन जीरो का मान पूछ रहा है, एप्सिलॉन जीरो का मान पूछ रहा है। फटाफट बताइए। ये आपका बताए थे एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, निर्वात की परावैद्युता होता है, ठीक है। फटाफट बताइए एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होगा। तो देखिए एप्सिलॉन जीरो का मान हो जाएगा आपका, फटाफट ऑप्शन देखिए, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना और डी कितना। फटाफट ये देखिए 8.85 × 10⁻12 फैराडे प्रति मीटर। देखिए फैराडे प्रति मीटर कहाँ से आता है, ठीक है। ये मान आपको याद रखना, फैराडे प्रति मीटर हो या आपका ये भी चीज़ें हो सकता है क्या, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। फैराडे प्रति मीटर या कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैसे निकालना वो भी हम बता देंगे। फटाफट देखते रहे कैसे बताएंगे। यदि वीडियो लाइक आ रहा है तो अपना वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फटाफट देखिए आपका, देखिए हम बताएंगे कूलम नियम का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 बट्टा Q2 बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। और ये एप्सिलॉन जीरो यहाँ चल जाएगा, बताइए तो एफ यहाँ बट्टा आएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो का यूनिट देखेंगे तो आवेश कैसा मतलब क्या, कूलम गुने कूलम, कूलम स्क्वायर, ठीक हो गया। अब बट्टा हम देखिए फायर एफ बल कैसा बात है, न्यूटन, ठीक है। और आर का मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए फैराडे प्रति मीटर कहाँ लाएंगे, तो सी बराबर याद रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर होता है गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो सी देखिए, सी फैराडे आपका ऐसा मतलब प्रति, आर होगा आपका न त्रिज्या, तो मीटर आ जाएगा ना, फैराडे प्रति मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। फटाफट आंसर भी कमेंट करते जाना है। आवेश से क्या देखिए, आवेश क्यू से, ठीक है, आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता के मान के लिए कौन सा सही है, ठीक है। आवेश क्या क्यू से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता के मान के लिए कौन सा सही है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी क्या है, फटाफट आंसर देखिए कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको हम सूत्र बता रहे हैं, सूत्र तीनों आप याद रखिएगा, ठीक है। तीनों सूत्र याद रखिए। एफ बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो गुने Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तीनों सूत्र आपका पीडीएफ में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और ई बराबर देखिए, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिएगा क्या जाएगा आपका एक और भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, और क्यू बट्टा आर, ठीक है। तीनों आपका सूत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 अलग अलग सूत्र होगा, ठीक है। ये आपका किस लिए, बल के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, विभवांतर के लिए, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पर आपका तीनों सूत्र, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों सूत्र से हमको क्या पता लगेगा, इन दोनों से एक नया सूत्र हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि इसमें एक और गुना कर देते, ठीक है, एक और इसमें हम क्या कर देते, एक और क्यू हो जाता तो एफ बन जाता, तो हम कह सकते थे एफ बराबर क्यू और ई, ठीक है। तो ये सूत्र याद रखिए, एफ बराबर
क्यू यू, या ई बराबर देखिए एफ बट्टा क्यू भी कह सकते हैं, एफ बट्टा क्यू, ठीक है। और देखिए दूसरा चीज़ भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, फटाफट देखते रहिए। तो देखिए आपको दूसरा चीज़ क्या कह सकते हैं, इन दोनों को आप तुलना करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का आप तुलना कीजिए तो एक और आर नीचे आ जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए क्या कह सकते हैं, ये कह सकते थे भी बराबर ई डी, ठीक है। ई डी, डी मतलब यहाँ आर माने यानी दूरी मान सकते हैं, ठीक है, आर भी आपका दूरी है, तो भी बराबर ई डी, समझ रहे कि नहीं। तो क्योंकि इसमें एक और आर से जब गुना कर देंगे, देखिए एक एक आर कट जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ये तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए भी बराबर ई डी, ठीक है। यहाँ से ये भी सूत्र ये हो जाएगा आपका भी बराबर ई डी के बाद, तो भी बराबर जैसे ई डी आया तो आप ई बराबर क्या कह सकते हैं, भी बाई डी कह सकते हैं या नहीं कह सकते, भी बराबर भी बाई डी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन आपको समझाते भी जा रहे हैं, ठीक है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स लिंक कौन सा सूत्र से होगा, फटाफट बताइए। गॉस कपन में आइए, गॉस कपन में फटाफट बताइए। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए कौन सा सही होगा। तो देखिए फाइव बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, ये आपका गोलीय पृष्ठ क्या तो आवेश का कुल आवेश का कितना 1 बटा एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये गॉस का प्रमेय याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, नेक्स्ट आपका 4 नंबर को देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक आपका याद होता है, देखिए निरक्षीय स्थिति में जब भी पूछा जाए तो आपका भी जीरो होता है। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, आपका भी जीरो होता है, ठीक है। और अक्षीय स्थिति में पूछा जाए, देखिए दो चीज़, अक्षीय स्थिति में पूछा जाए तब निरक्षीय स्थिति में कितना होगा, शून्य होगा, और अक्षीय स्थिति हो जाएगा। अक्षीय स्थिति यदि होता तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है, अक्षीय स्थिति में क्या होता है, आपका ऑप्शन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपको, फटाफट क्वेश्चन देखते चलेंगे। आवेश संधारित्र पर समांतर पट्टिका, ठीक है, देखिए आपका आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योगफल क्या होता है, बताइए फटाफट। क्या आवेश संधारित्र क्या संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेश का योगफल क्या होता है। देखिए एक आवेश जैसे एक धारिता में दो आपका पट्टी होता है, ठीक है, दो समांतर पट्टी होता है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये आपका इस तरह से रहता है, ठीक है। और इसमें एक पर प्लस आवेश होता है, एक पर माइनस, दोनों आवेश लेकिन समान होते हैं, एक पर प्लस होगा एक पर माइनस। तो बताइए प्लस 10 और माइनस 10 करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बराबर दोनों पर होता है प्लस माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा ए जीरो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, फटाफट बताएंगे, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा बताना है ए टी, ए प्रति टी, ए प्रति बट्टी टी, ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्यू बराबर क्या होता है, आवेश क्यू बराबर आई टी, ठीक है। आई धारा का होता है, धारा का बीमा आई होता है, और टाइम का बीमा टी होता है, आई टी। और धारा का बीमा देखिएगा ए भी होता है कभी कभी, ठीक है, ए टी। तो दोनों में कुछ भी हो सकता है, धारा का आई या ए, ठीक है। तो आई टी या ए टी, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखिए विद्युत निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखिए आपका सूत्र अभी काम कर जाएगा, ठीक है, आपको बताए थे अभी सूत्र। देखिए वोल्ट मतलब क्या होगा, भी, अब प्रति मीटर मतलब दूरी हो गया, ठीक है, भी बाई डी। अभी तुरंत आपको बताए थे ई का सूत्र था, किसका, ई का होता है, ठीक है, ई बराबर भी बाई डी। तो याद हो गया। यहाँ से देखिए अभी तुरंत आपको व्याख्या की है, उसी का क्वेश्चन आ गया। प्रत्येक देखिएगा रिपीटेड इस टाइप का आएगा, यदि व्याख्या देखेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे, विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसी तरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट शेयर भी कर दीजिए। आवेशित देखिए अपेक्षित पराविद्युतांक का मात्रक क्या होता है, बताए थे आपका एप्सिलॉन जीरो का यूनिट, एप्सिलॉन जीरो का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। अपेक्षित पराविद्युतांक का मात्रक फटाफट बताइए, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्यों, आपको बताए थे आपका दो चीज़ें, फैराडे प्रति मीटर ना, फैराडे प्रति मीटर, या बताए थे क्या आपका कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए ऐसा ऑप्शन कोई नहीं था, ठीक है, ऐसा ऑप्शन कोई नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, और एक चीज़ याद रखिएगा, इसी में आपका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान। देखिए इसका मान जब भी प्रश्न बनाएंगे अंक की 9 × 10⁻9 रखना, ठीक है। और मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम आपका, दो समान धारिता सी बारे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल धारिता क्या होगा। तो समांतर क्रम जोड़ने पर क्या होता है, देखिए समांतर में सी पी बराबर डायरेक्टली होता है C1 + C2, ठीक है। तो हो जाएगा C + C कितना 2C। यही अगर श्रेणी क्रम में कहता है तो 1/CS बराबर होता है 1/C प्लस 1/C, क्या हो जाता है आपका 2/C, और अंतिम में पलट के CS क्या हो जाता है तब आपका C/2, तब क्या होता है C/2, कब, श्रेणी क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में डायरेक्टली रुक देता है, और प्रतिरोध उल्टा होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका,
म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का विचलन कोण कितना होगा? फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? देखिए ऑप्शन आपका स्क्रीन पर है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका याद रखिएगा म्यू -1 इंटू ए, म्यू -1 इंटू ए, ठीक है, म्यू -1 इंटू ए। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन, फटाफट आप आंसर कमेंट करते चलेगा। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम कैसा होता है? बताइए सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम कैसा होता है? ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम कैसा होता है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम कैसा होता है? देखिए आपका इसका सही आंसर होगा सतत। कैसा होता है? सतत होता है, ठीक है, सतत होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका ये सामान्य संयोजन के दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। देखिए दो स्थिति होता है, ठीक है, दो स्थिति होता है, ठीक है। यदि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ होगा? न्यूनतम दूरी पर, तो उस समय आपका हो जाता है m बराबर -f0/f ही, ठीक है, और इंटू 1 + f ही बटा डी, ठीक है। ये कब होता है? जब न्यूनतम दूरी पर हो, ये 25 सेंटीमीटर होता है तब, ठीक है। जब यही अधिकतम दूरी पर अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर याद रखिएगा, अनंत पर होगा तो m बराबर -f0/f ही, ठीक है। और चूंकि अनंत से इसमें भाग करेंगे आपका ये यहाँ ऐसे ही रह जाएगा, -f0/f ही रह जाएगा, ठीक है, अनंत के लिए याद रखिएगा। तो ठीक है, समझना। देखिए ऑप्शन आपका ऐसा क्या है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताइए फटाफट। कांच, पानी, लोहा, हीरा, कांच, पानी, लोहा, हीरा, फटाफट ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर याद रखिएगा, पानी का अपवर्तनांक 1.33, पानी का अपवर्तनांक 1.33, हीरा का सबसे ज्यादा होता 2.42, लोहा का देखिए अपवर्तनांक नहीं होता आपका, क्योंकि ये आपका प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तक नहीं होता, ठीक है। कांच देखिएगा तो अलग अलग कांच का लगभग 1.5 आएगा, हवा का भी याद रखिएगा 1.0003, ठीक है, हवा का 1.0। और सबसे अधिक जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक कौन सा सूत्र सही है? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए कौन सा सूत्र सही है? 15 नंबर देखिए आपका ऑप्शन फटाफट क्लिक कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए कौन सा सूत्र सही है? देखिए बीटा बराबर लैम्डा डी बटा डी। बड़ा डी याद रखिए, बड़का आदमी ऊपर होता है, छोटका आदमी नीचे होता है, बड़का डी ऊपर याद रखिएगा, छोटका डी नीचे, कंफ्यूजन नहीं होना, बड़का डी ऊपर, छोटका डी नीचे, बीटा बराबर लैम्डा डी बटा डी। नेक्स्ट देखेंगे ये यंग का प्रयोग है, किसका प्रयोग है? याद रखिएगा यंग का प्रयोग है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? प्रकाश वर्ष जानते हैं दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई, सबसे जो बड़ी इकाई है वो पारसेक होता है, क्या होता है? पारसेक होता है, ठीक है। एक तो देखिए एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है। और इसमें मीटर में देखिएगा तो 3.08 × 10⁻⁴ आपका 16, ठीक है, 16 ये आपका मीटर आ जाता है, ठीक है। और एक लाइट ईयर में कितना मीटर आएगा? 9 याद रखिएगा 9.46 × 10⁻15, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, तीनों याद रखिएगा डाटा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है? लेंस मेकर सूत्र कौन सा सही है? ऑप्शन देखिए फटाफट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन देखिए ध्यान से, लेंस मेकर सूत्र कौन सा सही है? तो देखिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन होगा ए आपका, ठीक है। यही आपका सूत्र कन्वर्ट हो जाता है जब वायु के लिए होता है तो μ-1, ठीक है, इंटू 1/r1 - 1/r2, ठीक है। यही आपका यही सूत्र फिर से ये बन जाता है, ठीक है। तो ये सूत्र हो आपका, ये सूत्र दोनों आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट आंसर। निम्न कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही सूत्र? अभी तुरंत बताए थे पानी का अपवर्तनांक, फटाफट आंसर करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? फटाफट आंसर करेंगे। निम्नलिखित कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है, ठीक है। तो बताइए फटाफट आंसर करेंगे। देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, पानी का अपवर्तनांक 1.33। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। सामान्य दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। फटाफट आंसर करेंगे, इसका क्या होगा? तो देखिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, कितना हो जाता है? 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम कितना होता है? अनंत तक। मैक्सिमम होता है आपका अनंत, न्यूनतम जो अल्पतम होता है वो 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम होता है अनंत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कौन कुशी का समीकरण? देखिए कुशी का समीकरण ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पहली बार देखने को ये क्वेश्चन मिला, ठीक है। कुशी का समीकरण म्यू बराबर ए प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर। देखिए म्यू बराबर ए प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर, ये कुशी का समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्नलिखित कौन प्रकीर्णित की क्या प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए के संबंध में सही है? देखिए तो याद रखिएगा आपका चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आई जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, चतुर्घात के तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात के, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन नंबर,
निम्न कौन प्रकाश के माध्यम को बदलने से नहीं बदलता? याद रखिएगा इसका आंसर फटाफट, ये इसका आंसर देखिए, आप बताइए, पहले कमेंट कीजिए फटाफट इसका आंसर। ABCD, प्रकाश के में माध्यम बदलने से क्या नहीं बदलता? फटाफट आंसर करेंगे तो इसका आंसर देखिए आवृत्ति, आवृत्ति नहीं बदलेगा, ठीक है। अब वर्तनांक, तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति आपका नहीं बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? आप बताइए, कलांतर क्या क्या होगा ऑप्शन? फटाफट ऑप्शन देखिए, फटाफट आंसर कीजिए, ऑप्शन देखिए, फटाफट आंसर कीजिए। आपको फटाफट हम 70 क्वेश्चन करवाएंगे, और 70 ही नहीं, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। तो देखिए कलांतर बराबर 2 पाई लैम्डा गुना पथांतर, कलांतर बराबर 2 पाई लैम्डा गुना पथांतर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्न कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है? विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन सा सही है? विनाशी व्यतिकरण के लिए आपका कलांतर हो जाएगा, ठीक है। ये 2n+1 इंटू लेमडा भी कहीं के देखिए, आपका लेमडा हो या म्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लेमडा हो या पाई हो, याद रखिएगा यही होगा आपका। ये विषम गुणांक होता है, याद रखिएगा विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा? विषम गुणांक होनी चाहिए, ठीक है। और संपोषी के लिए यही चीज होता है, संपोषी व्यतिकरण, तो आपका n लेमडा, n+1 लेमडा, ठीक है। इसी तरह से n+2 लेमडा, इस तरह का भी हो सकता है, सम विषम कुछ भी, ठीक है। लेकिन विषम विनाशी व्यतिकरण के लिए याद रखना विषम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपका निम्न कौन प्रकाश के लिए मुख्य, क्या प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? प्रकाश के रंग का मुख्य कारण क्या? फटाफट बताइए। तरंगदैर्घ्य, वेग, कला, आयाम। तरंगदैर्घ्य, वेग, कला, आयाम क्या होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर कलर ऑफ लाइट? वेव क्या होगा? वेव लेंथ, वेलोसिटी, फेज, क्या एम्पलीट्यूड? बताइए फटाफट आंसर क्या होगा? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य, आंसर क्या हो जाएगा आपका? तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तरंगदैर्घ्य ऑप्शन नहीं होगा तो आवृत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कौन आवेश रहित है? आवेश रहित कौन है? फटाफट बताएंगे आवेश रहित कौन है। तो देखिए आवेश रहित आपका हो जाएगा फोटोन कौन? प्रोटोन होता प्लस, अल्फा कौन होता प्लस, ठीक है, और बीटा होता माइनस। और ये फोटोन बताए थे, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग फोटोन के बने होते हैं, ठीक है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? फोटोन के बने होते हैं, और उदासीन होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड, इसलिए क्या होगा? सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग इसी वेग से गमन करते हैं निर्वात में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किससे मापा जाता है? 27वां क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किससे माना था? तो याद रखिएगा ऊर्जा, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, देखिए क्या होगा? तो आप देखिए एक बताइए, 1 गुने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁻⁻ कूलम आवेश होता है कि नहीं होता, ठीक है। गुने आपका भी, ठीक है, क्यू भी, देखिए आपका VC हो जाएगा आपका जूल, ठीक है। तो हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। आपका क्या पूछा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो देखिए 27 को 28 को निम्नलिखित कौन फोटोन की ऊर्जा? फोटोन की ऊर्जा कौन सा सही है? बताइए फोटोन की ऊर्जा कौन सा सही है? तो देखिए फोटोन की ऊर्जा E बराबर होता है Hc/λ, Hc/λ, ठीक है, या H न्यू, ठीक है, H न्यू। H प्लांक नियतांक है, H क्या है? H का मान होगा 6.6 गुने 10⁻⁻34, ठीक है, -34 आपका जूल सेकंड, ठीक है। ये आपका H प्लांक नियतांक है, ठीक है। और C निर्वात में प्रकाश की चाल, C का मान हो जाएगा 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और आपका लैम्डा हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, लैम्डा क्या हो जाएगा? तरंग। और न्यू हो जाता है आपका आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है आपका देखिए C/λ, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे फटाफट के देखेंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए तरंग संख्या बराबर होता है, तरंग संख्या बराबर क्या होगा? तरंग संख्या बराबर हो जाएगा 1/λ, तरंग संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 1/λ, ठीक है। तरंग संख्या क्या हो जाएगा? 1/λ, ठीक है। और आवृत्ति पूछा जाए, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल 1/t। और आवृत्ति कैसे मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है, जो कि प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्न कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? नाभिक की त्रिज्या के लिए कौन सा संबंध सही है? फटाफट बताएंगे। नाभिक की त्रिज्या के लिए आपका हो जाएगा R बराबर R0 a⁻1/3, ठीक है। R बराबर R0 a⁻3, R0 का मान फिक्स होता है, नियतांक होता है, ठीक है। ये होता है 1.1 गुने 10⁻⁻15, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखेंगे आपका ये आपका क्या हो जाएगा? ये परमाणु की नाभिक की त्रिज्या होता है, ठीक है। ये होगा आपका द्रव्यमान संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो क्या नाभिक की त्रिज्या ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्नलिखित कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है आपका? ये कौन सा? देखिए ये आपका आंसर होगा 1 U पूछ रहा है, 1 U यानी 1 AMU पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका 1.66 गुने 10⁻⁻27 kg के लगभग होता है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा D आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कौन औसत आयु के लिए सही सूत्र है? औसत आयु के लिए सही सूत्र कौन सा है? तो औसत आयु के लिए बताना फटाफट कौन सा सही सूत्र है औसत आयु के लिए? तो देखिए T0 बराबर हो जाएगा 1/λ, 1/λ, ठीक है। और T हाफ अर्ध जीवन काल के लिए याद रख लीजिएगा, अर्ध जीवन काल के लिए याद रख लेंगे क्या? 0.693/λ, ठीक है। तो लैम्डा दोनों जगह देखिए लैम्डा बराबर कीजिएगा तो यहाँ से एक संबंध निकलेगा, ठीक है। लैम्डा अगर बराबर कर देते देखिए यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 1/t, ठीक है। और यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? 0.693/t हाफ, ठीक है। तो नहीं 1/t बराबर ये हो जाएगा आपका 1/t, देखिए बराबर क्या हो जाएगा?
आपका 0.69 ठीक है, टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आराम से आप इस सूत्र को टी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए टी पलट देंगे, ठीक है। टी यदि हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, टी पलटेंगे तो देखिए फटाफट बताएंगे, टी जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, 0. देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर टी ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये एक नीचे कर दिया, टी हाफ ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। फटाफट नेक्स्ट देखेंगे आपका न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए। न्यूट्रॉन की संख्या, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा आपको, देखिए जब भी याद रखिए द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला किसी भी परमाणु में याद रखिएगा, नीचे होता है आपका क्रमांक संख्या, ऊपर में होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। क्रमांक संख्या जो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता, तो ये तीनों आपका बराबर होगा, ठीक है। और आपका द्रव्यमान संख्या ये हो गया, और न्यूट्रॉन पूछा जाए तो ऊपर वाला से नीचे वाला घटा दीजिए, ए में से जेड घटा देंगे तो देखिए 238 में से 92 घटाएंगे तो 146। फटाफट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सही सूत्र है, निम्नलिखित में कौन सा सही सूत्र है। 4 का आपको बताना क्या आपका द्विआधारी में, तो देखिए 4 को हम क्या करेंगे, 4 को हम 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 2, ठीक है। फिर आपका 0 शेष बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा 0, 100। कितना इधर से लिखते हैं बताए थे आपको 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम फटाफट, द्विआधारी संख्या जो है योगफल क्या होगा, द्विआधारी संख्या के लिए योगफल बताना क्या होगा। तो देखिए 1 + 1 का नहीं समझ में आया, एक क्या होगा, एक आपका द्विआधारी है, वास्तव में 1, ठीक है। एक द्विआधारी वास्तव में 1, वास्तव में 2 हो गया, 2 का द्विआधारी बदल देंगे 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे जोड़ेगा तो देखिए 1 आपका 2 का 0 बाकी 1 और 1 यहाँ पर हो गया 1, ठीक है, यानी आपका हो गया 10, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछ रहा है, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक, ठीक है। चारों गेट के लिए आपको बुलियन व्यंजक बता देते हैं, 5 गेट, ठीक है। देखिए सबसे पहले और बराबर का होता है, ठीक है, a + b, ठीक है। और गेट के लिए आपका a + b बराबर c, और इसे आप फिर देखिए एंड का हो जाएगा, एंड का हो जाएगा क्या, एंड का हो जाएगा a .b बराबर c, ठीक है। और नोट का हो जाएगा ए बराबर ए नहीं, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, आपका 3 प्रमुख गेट है। नॉर जब हो जाएगा, नॉर होगा तो बस इस पर क्या रेखा डाल दीजिए, ठीक है। नंद हो जाएगा तो इस पर कुछ नहीं कीजिए, इस पर रेखा डाल दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखेंगे नेक्स्ट। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है बताना, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखो ऑप्शन जूल प्रति टेस्ला स्क्वायर, फिर जूल प्रति टेस्ला, ठीक है। 37 नंबर, फटाफट बताइए इसका आंसर। तो देखिए 2 आंसर हो जाएगा इसका, जूल प्रति टेस्ला, ठीक है, या ये भी आप कह सकते हैं जूल प्रति टेस्ला, याद नहीं तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय आघूर्ण के लिए सूत्र क्या होता है, देखिए चुंबकीय आघूर्ण के लिए सूत्र हो जाता है m बराबर का AIN sin थीटा, ठीक है। यहाँ से आपका यूनिट हम निकाल के आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए ए आपका होगा क्या, ए क्या होगा बताइए, ए हो जाएगा आपका क्षेत्रफल कैसा है मात्रक मीटर स्क्वायर, आई धारा कैसा है मात्रक एम्पियर मीटर, और एन आपका फेरों की संख्या कोई मात्रक नहीं होगा, sin थीटा कोई मात्रक नहीं होता, तो इसलिए आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा और जूल प्रति टेस्ला भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चुंबकशीलता होता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए म्यू बराबर b/h, फटाफट जो आपका करने लगा इसमें देखिए म्यू 10 बराबर b/h, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे, फटाफट देखते चलते। पृथ्वी पर चुंबकीय ध्रुव का मान 90 डिग्री, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का मान कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे, जो समझाने लगा होगा उसको हम समझाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको फटाफट बता चलेंगे, ठीक है। चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध क्या होता है, फटाफट इसका आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप कैसे पर फटाफट आंसर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी हो जाएगा LM बराबर 5/6 LG, ठीक है, LM बराबर 5/6 LG, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका निर्वात में चुंबकशीलता की मान कितना होता है, निर्वात में चुंबकशीलता का मान कितना होता है, फटाफट बताइए। इसका आपका निर्वात में चुंबकशीलता का मान कितना होता है, देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। सिर्फ मात्रक याद रख लीजिएगा, ये है क्या है, हेनरी प्रति मीटर के बजाय आपका ये भी हो सकता है, हेनरी प्रति मीटर के बजाय आपका मात्रक क्या हो सकता है, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, फटाफट देख रहे हैं क्वेश्चन आपका, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना हो जाता है आपका 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होता है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितना होता है आपका, ये देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, और ये बराबर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं। एक्स किरण जो होता है, एक्स किरण की खोज करता है, याद रखिएगा रोंटजन होता है आपका, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के खोज करता बता देंगे। फटाफट अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और शेयर भी करते जाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। फटाफट देखते हैं एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए एक्स किरण का जो तरंगदैर्घ्य होगा
10 देखिए 10⁻8 तक है। तो ऐसा देखिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएंगे और इसके बारे में और भी जान लेते हैं, ठीक है। क्या रोंटजन इसके खोज करता है, रोंटजन है। और ये क्या होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग, क्या होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और ये किसके बने होते हैं, फोटोन के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। फटाफट आंसर कीजिए, ई के समांतर, बी के समांतर, बी के समांतर, ई बी के समांतर। फटाफट बताइए क्या होगा, 46 का आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा। तो देखिए आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट लेट आए हैं, ठीक है, फटाफट आप क्या कीजिए, लाइव कर लीजिए। जो पीछे छूट गया उसको पुनः आप क्या कीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे आपका ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान बताए थे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो अभी किसी क्लास में बताए थे। तो याद रखिएगा ये 1.6 × 10⁻⁻⁰ प्रोटॉन पर भी इतना ही होता, प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर खाली माइनस में होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा। फटाफट नेक्स्ट देखेंगे प्लांक नियतांक की बीमा क्या होता है, प्लांक नियतांक की बीमा। देखिए प्लांक नियतांक आपको मात्रक क्या बताए थे, जूल सेकेंड। अब बीमा निकालना बता रहे हैं। जूल मतलब कार्ज, कार्ज कैसे मात्रक याद होगा, कार्ज कैसे मात्रक होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। गुने एक और देखिए सेकंड है, ठीक है। तो देखिए आपका ये क्या प्रति सेकंड, आपका एक प्रति सेकंड में एक गुना करेंगे सेकंड तो क्या होगा, एक ही सेकंड बचेगा। केजी मतलब मास हो गया, मीटर मतलब लेंथ दूग हो गया, और टाइम तो -1 हो गया। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा ये, ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है, ये फटाफट बताइए। आज ही के क्लास में ये हुआ, फटाफट बताइए इसका क्या होगा आंसर। आज ही की क्लास में बताया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, व्हिच इज फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है। फटाफट बताइए आंसर, आज ही के क्लास में बताएं, ठीक है, आज ही के क्लास में आपको बताएं। तो देखिए आपका 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे रेडियोधर्मी की के क्षय के लिए व्यंजक बताना है। रेडियोधर्मी के क्षय के लिए व्यंजक क्या होगा, ठीक है, आपका बताना। फटाफट आंसर क्या होगा, रेडियोधर्मी की क्षय के लिए व्यंजक, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखिए ए, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें याद रखिएगा लेमडा बराबर इसके लिए याद रखिए 2.303/T लॉग ने आधार 10 आपका n0/n, ये भी आपका सूत्र इसी से संबंधित है, ठीक है। और इसी में फिर आप देख सकते हैं एक और सूत्र, ये कहाँ से सूत्र तैयार होता है, ये सूत्र आपका तैयार जो होता है ये क्या, dN/dt, dN/dt बराबर -λn, ठीक है। यहीं से आपका ये सूत्र तैयार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सा सही है। अल्फा कण देखिए हीलियम जैसा होता है, अल्फा कण किस परमाणु जैसा होता है, याद रखिएगा अल्फा कण हीलियम परमाणु जैसा होता है। तो अल्फा कण हीलियम परमाणु जैसा होता है। तो हीलियम में जानते क्या होता है, 2 क्रमांक 4, तो इन्हें देखिए क्या होगा आपका 2 प्रोटॉन और 4 में से 2 का 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला से नीचे घटा के, ऑप्शन बी हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 52 नंबर क्वेश्चन संभव कक्षाओं, देखिए संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, फटाफट आंसर करेंगे। दरोगा सीटी क्या आपका शिफ्ट सेकंड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NH/2π, NH/2π ना, L बराबर NH/2π, ठीक है, कोणीय संवेग, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे कैथोड किरण क्या होते हैं, कैथोड किरण क्या होते हैं आपका बताइए, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के परमाणुओं के। कैथोड किरण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के परमाणुओं के। तो फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा आपका आंसर, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका फटाफट करेंगे क्वेश्चन परमाणु अवस्थित मूल कौन कौन है, परमाणु का अवस्थित मूल कौन कौन है। तो रदरफोर्ड का अल्फा पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें बताइए परमाणु के मूल कौन। तो याद होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाए, ठीक है। आरटीसी खोज करता, आरटीसी हो जाएगा, आर हो गया आपका रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, और ये एन हो गया आपका न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है। तो देखते रहिएगा, तो फटाफट हम कर रहे हैं परमाणु के नाभिक। तो अब तीनों चीज़ों का अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस परमाणु के नाभिक में आपको बताए थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया था, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या ये होता है P+ है, नाभिक में जो उपस्थित कण होता है वही आपका द्रव्यमान संख्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका 55 नंबर क्या, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित है। किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या था, आप याद कीजिए, संधि नियम। क्या कौन सा नियम था, संधि नियम। किससे संबंधित था संधि नियम, आवेश संरक्षण, किससे था, आवेश संरक्षण, ठीक है। और सेकंड जो नियम था वो आपका था पास नियम, पास नियम या लूप नियम, किससे संबंधित था, ये आपको ऊर्जा संरक्षण से, ये था ऊर्जा संरक्षण से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका फटाफट हम बता रहे हैं आपको, देखिए आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडी के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण बताना, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताना, फटाफट कौन होगा, चुंबकीय सूत्र के लिए फटाफट सूत्र बताएंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कहीं आप देखिए जब फेरा की संख्या दे रहेगा तो इसी में n इंटू लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपका, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। 1 किलोवाट आवर पर कितना जूल होता है, 36 लाख जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल,
3.6 गुने 10⁻6 जूल। फटाफट आंसर करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए आपका आंसर फटाफट बताइए, निम्नलिखित कौन सा सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए फटाफट इनमें से कौन सा सही है। तो आपको याद करना होगा इनमें से कौन सा सही है, फटाफट सूत्र इसके माध्यम से आप याद कर लीजिए या ऐसे याद लिखिए। तो देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर ये कहाँ से आएगा, ये आपको बता देते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर कहाँ से आएगा, एक टेस्ला में, ठीक है। और एक टेस्ला आप याद रखिएगा 10⁻4 गॉस, 10⁻4 गॉस भी होता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आप सूत्र बताते हैं कहाँ से आया वो आपको, ठीक है। देखिए होता क्या है, F बराबर BI sin थीटा, BI sin थीटा, ठीक है। तो B क्रॉस I भी इसको कर सकते हैं BI sin थीटा। देखिए अब क्या होगा, F बल कैसे मतलब न्यूटन, ये आपका धारा कैसे मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति एम्पियर, B बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक टेस्ला बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर। आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाते हैं, याद होगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। और देखिए प्रतिरोध इसका होता है क्या, आपका प्रतिरोध बहुत अधिक, बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक, ठीक है। और आदर्श जब रहे, आदर्श लगा रहे, आदर्श, तो आपका हो जाएगा अनंत, आदर्श रहेगा तो क्या हो जाएगा अनंत। और इसी आपका ए मीटर के संबंध में देखिएगा तो लगाते हैं हम सीरीज में, ए मीटर किस में लगाते हैं हम, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध बहुत कम होता है और क्या होगा, आदर्श होगा तो 0 होगा, ठीक है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मीटर की धारा सुग्राहिता होता है, ए मीटर की धारा सुग्राहिता होती है, बताइए फटाफट ए मीटर की धारा सुग्राहिता क्या होती है, 10 क्वेश्चन बताएं फटाफट। देखिए ए मीटर की धारा सुग्राहिता क्या होती है, विक्षेप बटा धारा, विक्षेप बटा धारा, विक्षेप बटा धारा, इसका मात्रक देखिए विक्षेप मतलब डिग्री हो जाएगा, डिग्री, अब प्रति हो जाएगा धारा का एम्पियर, डिग्री प्रति एम्पियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक, स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक, देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर प्रेरक तो प्रेरक तो जब भी होगा तो मात्रक हेनरी होगा, याद रखिएगा। प्रेरक जब भी होगा तो मात्रक क्या होगा आपका, हेनरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है। तो IRMS क्या जानते हैं, IRMS बराबर हम जानते हैं क्या, IRMS बराबर हम जानते हैं I0/√2, I0/√2, तो ठीक है। तो बताना IRMS यहाँ देखिएगा और इसको ये सूत्र, इसको हर एक को परिमेयकरण करके आप निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। आप कहते हैं क्या, √2 I0/2, ठीक है। अब √2 का मान कितना, 1.414 बट्टा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.707, ठीक है, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन प्रेरणिक प्रतिघात के लिए सही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। देखिए याद रखना है प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध R, ठीक है, प्रतिरोध R, प्रतिघात, प्रतिघात दो तरह के प्रतिघात होता है, प्रेरणिक प्रतिघात XL और धारितीय प्रतिघात XC होता है, ठीक है, दो होता है। और प्रतिबाधा, प्रतिबाधा अलग अलग पथ के लिए अलग होता है, ठीक है। तो देखिएगा आप सब चीज़ को हम देख लेंगे, सभी सूत्रों को हम देख लेंगे, ठीक है, सभी सूत्रों को हम यहाँ देखेंगे, फटाफट बताएंगे। तो देखिए आपका प्रेरणिक प्रतिघात पूछा गया ना, इन तीनों का याद रखिएगा मात्रक ओम ही होगा, तीनों का मात्रक क्या होगा, ओम ही होगा, ठीक है। तो प्रेरणिक प्रतिघात, देखिए प्रेरणिक प्रतिघात आपका XL, याद रखिएगा XL बराबर होता है ω/L, ठीक है, ω/L 2πf, ओमेगा की जगह और L, ठीक है। और XC जो होगा 1/ωc, 1/ωc यानी 1/2πfc, ठीक है, 2πfc, याद रखिएगा। और ये देखिए एक एक जब रहेगा तब, ठीक है। और जब देखिए LC परिपथ हो जाएगा, ठीक है, LC परिपथ, सॉरी RC, CR परिपथ, ठीक है, CR परिपथ, पहले देखिए बारी बारी समझेंगे। CR परिपथ हो जाएगा तो Z बराबर प्रतिबाधा, Z बराबर हो जाएगा √R² अब प्लस XC का स्क्वायर। अब XC का मान क्या हो, ω/L रख भी सकते हैं, ठीक है, ω/1/ωc रख सकते हैं। और जब L देखिए LR परिपथ होता है, LR ये CR था, ठीक है, LR होता तो √R² प्लस XL का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा XL का स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका फिर से अगर हम बात करते हैं ना, LCR परिपथ होता है, LCR, ठीक है, LCR तीनों चीज़ें होता है, ठीक है, √, तो R² Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, फिर आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, ये सभी सूत्र है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट आप कौन प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित क्या है आपका परिपथ में केवल क्या संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात होता है, धारितीय प्रतिघात अभी तुरंत आपको बताए थे XC देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा आपका, ऑप्शन बताइए फटाफट, अभी तुरंत आपको बताए थे XC बराबर क्या 1/ωc ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, फटाफट वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए LR प्रतिबाधा का होता है, LR देखिए LR अभी तुरंत बताए थे, ठीक है। तो LR का प्रतिबाधा Z बराबर √, क्या बताए थे,
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। एक्स एल देखिए नहीं है तो एक्स एल की जगह ओमेगा क्या ओमेगा एल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स एल बराबर क्योंकि होता है आपका ओमेगा एल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका फटाफट क्वेश्चन देखेंगे 66 प्रत्यावर्ती धारा में 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा, शिखर मान। तो देखिए शिखर मान क्या होगा, आई आर एम एस क्या जानते हैं, आई आर एम एस बराबर जानते हैं आई 0/√2, ठीक है। तो √2 इधर गुना हो जाएगा तो आई 0 बराबर क्या हो जाता है 220 गुने आपका √2 यानी 220 √2 220 √2 हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फटाफट धारावाही प्रेरक में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होती है, धारावाही प्रेरक में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होती है, ये आपका सूत्र बताना, ठीक है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। देखिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए देखिए क्या, बी क्या, सी क्या और डी क्या, फटाफट आंसर करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका आंसर है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, नेक्स्ट आपको देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल क्या होता है, कार्यकारी बल बताना धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। तो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, आई बी एल कॉस, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आई बी एल कॉस, ठीक है। आपका साइन थीटा हो जाएगा अगर आप देखेंगे सदिश रूप में, ठीक है, अदिश के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, विद्युत शक्ति के लिए P बराबर देखिए P बराबर क्या होता है वी आई, ठीक है, वी आई। और आप जब इसको आई आर करेंगे तो आई स्क्वायर आर, ठीक है। और अगर इसको V/R करते हैं तो V²/R होता है, ठीक है। और शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ये सभी सूत्र होता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका, नेक्स्ट मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, और इसी तरह से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता पूछ रहा है, विभेदन क्षमता लगभग बताना, फटाफट अंतिम क्वेश्चन है, फटाफट बताइए विभेदन क्षमता कितना होगा, 1 मिनट, लगभग 1 मिनट होता है, ठीक है। इसी तरह प्रत्येक दिन आपका इंग्लिश का भी देखिएगा, आपका लाइव क्लास चल रहा है, ग्रामर का भी क्लास जल्दी लाएंगे। और फटाफट अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। और बेल आइकन पर देखिए कुछ दोस्तों का बेल आइकन बोलते हैं कि आता नोटिफिकेशन नहीं आता, तो देखिए दोनों तरफ इस तरह का सिंबल है या नहीं है, बेल आइकन पर अगर इस तरह का सिंबल नहीं है दोनों तरफ, तो फिर से बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जो होगा ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जब इस तरह का आ जाए समझिए आपका प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और कल से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को क्या कीजिए आपका शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो देखें फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपका दोस्त भी तैयारी कर सके।